बात करें अब ट्रांसफर जो होती है बीमारी, क्या ल्यूकेमिया ट्रांसफर होती है एक से दूसरे को? आप हमें ये क्लियर करिए, बिकॉज कई सारे लोग ये सोचते हैं कि शायद से अगर हमें ब्लड कैंसर है, ये कौन सा भी कैंसर ले लीजिए आप, उस इंसान का अगर झूठा भी हम पियेंगे तो हो सकता है कि वो बैक्टीरियाज हमें आ जाए। ये आप क्लियर करिए थोड़ा। ये आप काफी कॉमन मिथ मेरे पास लेके आए और अक्सर मेरे पेशेंट्स भी कई बार ये ऐसे इसके बारे में जिक्र करते हैं। तो अक्सर कैंसर एक फैलने वाली बीमारी नहीं है, जैसा कोई दूसरा इन्फेक्शन है वैसा कैंसर नहीं होता है। एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को हाथ लगाने से या उनके साथ खाने से, उनके साथ उठने बैठने से ये बीमारी नहीं फैलती है। ना सिर्फ ब्लड का कैंसर, कोई भी दूसरा कैंसर लेने दीजिए आप। हाँ, कुछ ऐसे थोड़े टिपिकल एटिपिकल कैंसर है, जैसे कोई बच्चेदानी का कैंसर है, वो कभी कभार हस्बैंड वाइफ मिलने से उनकी वजह से आ सकता है। पर आमतौर पे जैसा हम रूटीन रहते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, पेशेंट के साथ उठना बैठना, उनके साथ खाना, इससे कोई किसी को जो है स्प्रेड होने का कोई रिस्क नहीं होता है इसमें। अब जैसे कि आपने मेंशन किया था कि ल्यूकेमिया जेनेटिक्स भी जो है फॉलो होता है। जी। अब जो नए हैं, बिल्कुल उनकी फैमिली हिस्ट्री में बिल्कुल भी उन्हें कोई ब्लड कैंसर का कोई वो ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को जब होता है तो इन लोग को आप डायग्नोस कैसे करते हैं एंड देन इनको ट्रीट कैसे करते हैं आप? ओके, तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि कोई पेशेंट है जिनका कोई भी फैमिली में हिस्ट्री नहीं है कैंसर का, या कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, के बावजूद उनको कैंसर आया है। मैं शुरू में वही जिक्र किया था कि 80% पेशेंट्स ऐसे ही आते हैं हमारे पास, जिनको कोई भी फैमिली हिस्ट्री नहीं है, या कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, या कोई केमिकल्स वगैरह उनका भी जो है कोई एक्सपोजर नहीं है उनको। ऐसे पेशेंट्स को हम आमतौर पर जैसा कोई दूसरे ल्यूकीमिया को ट्रीट करते हैं वैसे ही उनका ट्रीटमेंट होता है, उनका भी डायग्नोसिस सेम तरीके से होता है। पर यह है कि हम उनकी जांच पड़ताल और ज्यादा करते हैं। ऐसे कुछ हमें टेस्ट करके, ये जेनेटिक टेस्ट वगैरह और ये म्यूटेशन टेस्ट वगैरह, इससे हम और इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं।